Today we will discuss about thyroxine and steroidogenesis. ठीक है? So the first one is thyroxine for the thyroid hormone synthesis. अच्छा, thyroid hormone synthesis में three important enzymes जो हमारे साथ हैं, एक है peroxidase, एक है deiodinase और यहाँ पे एक एंजाइम है जो हमने लिखा नहीं है, वो है प्रोटीनेज. ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखें कि पी पी डी, ये भी याद रखें कि जो पहला पी है ये 3 स्टेप कैरी आउट करेगा, नेक्स्ट भी 1 स्टेप और डी जो है ये 2 स्टेप कैरी आउट करेगा. एक जनरल ओवरव्यू देते हैं कि हमें पता है कि जितने भी हमारे साथ को ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गट में हो, चाहे वो नेफ्रॉन में हो, चाहे वो इस फॉलिकुलर सेल में हो, ठीक है, तो वो दैट इज मीडिएटेड थ्रू सोडियम. तो सोडियम अपने साथ अंदर आयोडीन लेके आता है नेगेटिवली चार्ज. दैट नेगेटिवली चार्ज आयोडीन इज कंबाइंड विद अनदर आयोडीन टू फॉर्म I2. ठीक है, और ये I2 जो है फिर इसकी ऑर्गेनिफिकेशन होती है एंड दैट इज कंबाइंड विद द थायरोग्लोबुलिन और इसका फिर इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है. और नेक्स्ट जो है इसकी वो होती है कपलिंग होती है और कपलिंग की वजह से हमारे साथ T3 एंड T4 बनते हैं. ये फिर एंडोसाइटोसिस की जरिए सेल में अंदर जाते हैं. सेल में अंदर ये अनयूज्ड आयोडीन डीआयोडीनेज के जरिए रिमूव होते हैं. ये प्रोटीन जो है प्रोटीनेज के जरिए रिमूव हो जाता है और T3 एंड T4 आर थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन. इन द सर्कुलेशन स्पेसिफिकली इन द पेरिफेरी द T4 is converted into T3 by deiodinase. So now let's discuss in a little detail with a different color. Okay, so let's start. First क्या होता है कि को ट्रांसपोर्ट्स के जरिए आयोडीन जो है विद इन द सेल आ जाता है एंड दिस आयोडीन थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीनियम दैट इज I2. ठीक है, तो ऑक्सीडेज जो है इसका एक काम हो गया, तो इसको हम दो कर लेंगे बिकॉज वन स्टेप इज कैरिड आउट. द नेक्स्ट स्टेप इज दिस peroxidase attaches I2 to thyroglobulin. ठीक है, फॉर्म mono iodotyrosine और diiodotyrosine. सो यू कैन सी यहाँ अटैचमेंट हो जाती है इसके with TG and that becomes monoiodotyrosine or diiodotyrosine and this process is called organification. The next process is called coupling और ये भी peroxidase ही करता है. तो ये स्टेप कैरी आउट किया तो 2 वाला भी खत्म हो गया और थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं तो वो भी हो जाता है. और उसमें क्या होता है कि दिस MIT combined with DIT coupling होता है तो बिकम T3 और अगर 2 MIT और 1 DIT मिल जाते हैं तो T4 बना लेते हैं. तो द फाइनल फॉर्म हमारा थायरोग्लोबुलिन का क्या आ जाता है कि एक साइड पे अनयूज्ड MIT और DIT है और दूसरे साइड पे न्यूली फॉर्म T3 एंड T4 है. दिस होल कॉम्प्लेक्स इज एंडोसाइटोस्ड इनटू द सेल और सेल में अब हम देख सकते हैं कि हमारे साथ ये अनयूज्ड MIT एंड DIT है, ये प्रोटीन है और ये T3 एंड T4 है एंड दिस T3 एंड T4 शुड बी थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन. अब ये तो हमें सर्कुलेशन में नहीं चाहिए, तो अनयूज्ड आयोडीन इज थ्रू आयोडीनेज रिमूव करके रिसाइकल हो जाता है. ये टायरोसिन या थायरोग्लोबुलिन जो है ये भी टू प्रोटीन है तो प्रोटीएज के जरिए रिमूव करके रीयूज हो जाता है और जो T3 एंड T4 बच जाते हैं दीज आर थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन एंड इन द पेरिफेरी द T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 थ्रू डीआयोडीनेज. तो देखिए यहाँ पे प्रोटीएज का भी काम हो गया, ये आयोडीनेज का एक काम, तो एक काम हो गया तो से वन हो जाता है और पेरिफेरी में जो यूज होता है तो आयोडीनेज का दूसरा काम भी हो गया. तो इफ यू रिमेंबर PPT सो द होल प्रोसेस बिकम्स इजियर फॉर यू पीपल. अच्छा, थोड़ा सा क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं इनका. तो ये जो स्टेप्स हैं ये ऑक्सीडेशन, कपलिंग और ऑर्गेनिफिकेशन. तो हमारे साथ जो टू इम्पोर्टेंट ड्रग्स है PTU एंड मेथामिजोल. याद रखें कि PTU प्रेगनेंसी में सेफ है तो ये इन एंजाइम्स को यहाँ पे इनहिबिट करता है एंड दैट इज व्हाई इट स्टॉप द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. अच्छा, ये डीआयोडीनेज जो है इसको भी PTU जो है वो इनहिबिट करती है एंड स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन. अच्छा, ये याद रखें कि ये जो PTU है पेरिफेरल कन्वर्जन, अदर ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर जो है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन और सिंपली वी कैन कॉल ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, ये भी इस पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है. सो आप लोगों को याद होगा कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं, प्रेडनिसोलोन भी यूज करते हैं एंड प्रोपाइथायूरेसिल और PTU भी यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन. Let's discuss the concept of
टोटल एंड एक्टिव थायराइड हार्मोन। तो ये याद रखें कि थायराइड हार्मोन जो है इसको हम हार्मोन लिख देंगे इज इन टू फॉर्म, या तो ये फ्री या एक्टिव फॉर्म में होगा और या बाउंड फॉर्म में होगा बाइंड टू TBG or thyroid binding globulin. So in nutshell we have total that is bound and free just like we discussed calcium. अच्छा free जो है ये हमारे साथ एक्टिव फॉर्म है, तो जितनी भी बॉडी में चेंजेस लेके आएगा वो मेनली फ्री हार्मोन ही लेके आएगा, ठीक है। तो याद रखें कि फ्री हार्मोन इज कांस्टेंट इन कंडीशन लाइक लीवर फेलियर जिसमें हमारे साथ प्रोटीन साइंथेसिस कम होती है, और प्रोटीन साइंथेसिस कम होगी तो टीबीजी प्रोटीन है ये भी कम होगा, ठीक है। तो हमारे साथ टीबीजी कम हो गया तो टोटल प्रोटीन डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फ्री हार्मोन्स जो है वो हमारे साथ स्टिल कांस्टेंट है। दैट इज व्हाई द पेशेंट most of the time remains euthyroid, but there is decrease in the total hormone. अच्छा, in the similar way during pregnancy or in the patient who are taking OCPs, there is increase in the total hormone, but once again the person is normal. That is because the free hormone is in normal values. Now let's come to the effects of thyroid hormone. Okay, so let's come to the effects and mechanism of thyroid hormone actions. तो हमें पता है कि it increases the basic metabolic rates, ठीक है, and oxygen consumption। लेकिन याद रखें कि तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करती। The one is the brain, the other one is sleep, spleen, and the third one is gonad, ठीक है। तो GBS जो है इसमें ज़्यादा नहीं करते, गोनेड, ब्रेन एंड स्प्लीन में ये ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करता। मैकेनिज्म क्या है ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा करने की, कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा करता है, और इसकी एक्टिविटी जब ज़्यादा करता है तो इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जब ये मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा इट मीन्स के मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये इंक्रीज रिस्पायरेशन भी काज करेगा, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीजेस सीवीएस एक्टिविटी एंड हार्ट रेट, और वो क्यों, बिकॉज इट वर्क इन कंजंक्शन विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और के कंजंक्शन में कैसे काम करता है कि थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट, और हमें पता है कि बीटा 1 इज स्टिमुलेटरी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे ज्यादा हो जाते हैं, सो देयर इज इंक्रीज रिस्पॉन्स टू द sympathetic nervous system, and that is why the CVS activity overall is increased, and there is increased respiration. So we have discussed that in response to the more oxygen consumption and more carbon dioxide production, the overall respiration is increased. Now the catabolic effects of thyroid, so it increases the degradation of protein, ठीक है। that protein जब degrade हो जाता है so that causes wasting, ठीक है। it also even affects the lipid causing lipolysis and even cholesterol, so it doesn't even spare cholesterol level in hyperparathyroidism, ठीक है। तो क्या है कि protein degradation, lipolysis and even cholesterol। ये दो इंपॉर्टेंट बातें ये आप लोगों ने याद ही रखनी है। एक है कि प्रीनेटली इट मींस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएनएस फॉर्मेशन। तो जितने भी हाइपोथायराइड बच्चे होंगे देर विल सफर सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इफ दे आर नॉट ट्रीटेड विद थायराइड हार्मोन इन टाइम। और दूसरा ये कि इट वर्क्स एनर्जेटिकली विद ग्रोथ हार्मोन एंड रेगुलेट्स द बॉडी ग्रोथ एंड बोन ग्रोथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखें। अच्छा, दूसरा एक फिनोमिना है जिसको हम वॉल चीखोव फिनोमिना कहते हैं, और इसमें यह है कि अगर आप सडन आयोडीन ज्यादा करो तो जो आयोडीनेशन प्रोसेस का जो कन्वर्जन है टू I2 वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाती है, एंड सो द ऑनवर्ड प्रोसेस एंड देयर इज ट्रांजिएंट डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन, ठीक है। और इस फिनोमिना को वॉल्फ चिकोव इफेक्ट कहते हैं। टू CRH, ACTH एंड एड्रिनल एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है, और CRH के एक्शन के बारे में आप लोग को याद होगा कि ये थ्रू साइक्लिक AMP एक्ट करता है, और बाकी जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन थे देवर एक्टिंग थ्रू IP3 एंड DAG मैकेनिज्म। सो इट एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ACTH रिलीज करता है। और हमने कहा था कि ACTH मेनली एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड में स्पेसिफिकली ये जो कॉर्टिसोल है और सेक्स स्टेरॉइड्स है उनको ज्यादा करेगा। और ये जो अल्डोस्टेरॉन है इट इज मेनली अंडर द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन एक्सिस, ठीक है, एंजियोटेंसिन। अच्छा, तो इसको हम फॉर टाइम भी इग्नोर कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि ये हमारे साथ
इसके लेयर्स हम थ्रू जीएफआर याद करते हैं, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलरिस, वेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलोसा इग्नोर बिकॉज दैट इज विद एंजियोटेंसिन। वेसिकुलेटा जो है याद रखे कि ये यहाँ से कार्टिसोल रिलीज होगा और रेटिकुलरिस से सेक्स स्टेरॉइड्स रिलीज होंगे, ठीक है। ये कार्टिसोल जो इन रिस्पॉन्स रिलीज होता है, तो इट इज आल्सो ए नेगेटिव फीडबैकर। तो ये नेगेटिव फीडबैक दोनों जगहों को करता है। ऊपर hypothalamus को नेगेटिव फीडबैक देता है टू स्टॉप सीआरएच, एंड आल्सो प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू pituitary to stop ACTH secretion. So this is a little bit about CRH, ACTH and adrenal axis. Very important topic of the synthesis of adrenal hormone. अभी हम सिर्फ एड्रिनल हार्मोन की साइंथिसिस पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम फिर इसकी इंशाल्लाह डिटेलिंग पढ़ेंगे। अच्छा, तो क्या होता है कि जो हमारे साथ बदनाम ज़माना कोलेस्ट्रॉल है, लेट मी मेक द कलर रेड। कोलेस्ट्रॉल पे यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम डिस्मोलेस कहते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने नहीं लिखा। तो डिस्मोलेस जो है दैट कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू प्रेग्निनोलोन। ये प्रेग्निनोलोन जो है इसके हमारे साथ अभी दो रास्ते हैं, या इस पे एक एंजाइम 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीराइड डिहाइड्रोजिनेस, या जिसको हम सिंपल 3 बीटा भी कहते हैं। 3 बीटा एक्ट करके इसको या प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, या इसको 17 हाइड्रोक्सिलेज जो है इस पे एक्ट करके बनाएगा इससे 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन, ठीक है। तो प्रेग्नेनोलोन हैव टू वेज, इधर 17 हाइड्रोक्सी इस पे एक्ट करके 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनाए इसका, या इस पे 3 बीटा एक्ट करके इसको प्रोजेस्टेरोन बनाए, ठीक है। सिमिलरली ये 3 बीटा जो है ये वर्टिकल सारे यही करेगा, तो इस पे भी 3 बीटा एक्ट करके इससे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनाएगा फ्रॉम प्रेग्नेनोलोन, और सिमिलर वे यहाँ पे भी 3 बीटा ही एक्ट करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव दिस वर्टिकल पाथ। इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेनोलोन जो है इस प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोजेस्टेरोन पे एक एंजाइम एक्शन कर लेता है जिसको हम 21 हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको आप लोगों को नहीं भूलना है। और ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ए वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड। वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल की मिनरलोकॉर्टिकाइड एक्टिविटी होगी या अल्डोस्टेरोन जैसी एक्टिविटी होगी, लेकिन बहुत कम होगी उसके ओरिजिनल अल्डोस्टेरोन के मुकाबले में, ठीक है। फिर इस पे एक एंजाइम 11 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके इसको अल्डोस्टेरोन बनाएगा, और आगे हम जाके अल्डोस्टेरोन का एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्नेनोलोन, प्रेग्नेनोलोन पे 3 बीटा एक्ट करके प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन पे देखो ऊपर 21, तो 21 ऊपर होगा, 11 छोटा है तो 11 नीचे होगा, तो 21 एक्ट करके इसको वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड बना देता है, और 11 हाइड्रोक्सिलेज इस पे एक्ट करके अल्डोस्टेरोन बना देता है। नाउ लेट्स कम टू कॉर्टिसोल पाथवे। ये प्रोजेस्टेरोन जो है इस पे 17 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके इसको 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना लेता है। या दूसरा पाथवे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के बनने का ये है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन पे 3 बीटा एक्ट करके इसको बना देता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। वंस अगेन इस पे 21 हाइड्रोक्सिलेज जिस तरह उधर एक्ट करता था, वो एक्ट करके इसको बना देता है इंटरमीडिएट टू कॉर्टिसोल। नाम में इसलिए नहीं निकला कि ताकि आप लोग ओवरबर्डन ना हो जाओ अननेसेसरी नेम से, ठीक है। तो इसकी जो है कोर्टिसोल की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट था एल्डोस्टेरोन का, उसकी मेंडेलोकॉर्टिकाइड एक्टिविटी थी, और इस पे फिर 11 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके इसको बना देगा कोर्टिसोल। तो वंस अगेन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, 21 उस पे एक्ट करके इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर 11 उस पे एक्ट करके कोर्टिसोल बना देगा। नाउ लेट्स कम टू द पाथवे अहेड। अभी क्या होगा, ये जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन है या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, इन दोनों पे एक एंजाइम 1720 लाइज जो है ये एक्ट करके इसको बनाएगा डाईहाइड्रो एपीएंडेस्टिरिनोन, ठीक है। तो इसको सिंपली आप DHEA भी लिख सकते हो। अच्छा, ये फिर DHEA जो है इसको 3 बीटा कन्वर्ट करेगा एंडोस्टेरिन डायोन में, और ये एंडोस्टेरिन डायोन जो है इट इज देन कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरोन, सही। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है इस पे 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करेगा, इससे एंड्रोजन बनाएगा, और एंड्रोजन पे एरोमाटेज एक्ट करके इसको बनाएगा एस्ट्राडायोल। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पाथवे, और इंशाल्लाह आगे जाके फिर इस पाथवे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।